तो मुझे कृष्ण की कथा सुनाओ। किंतु इस बात को सुनकर के सुखदेव जी को थोड़ा विस्मय हुआ कि मैं 4 दिन से कथा सुना रहा हूँ, इसके मैं मुख पर जरा भी खिलानी नहीं है, तो इसको कथा विश्राम देने के लिए, भागवत कहती है विश्राम देने के लिए परीक्षित को और सुखदेव जी ने पासा पलट दिया और क्या कहने लगे। आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम। देवकी के गर्भ से जन्म लिया और गोपी के गृह में माखन मिश्री खाई, चोरी की, माया पूतन जीवता वर्णम और माया रूपी पूतना का वध किया और गोवर्धन को धारण कर लिया। कंसा छेदन कौरवार हतन, कंस का विनाश कर दिया और कौरवों का हनन करके पांडवों का साथ दिया। कुंती सुता पालो, इससे कुंती के पुत्रों की रक्षा की। एतद श्रीमद् भागवतम महापुराणम, यही महाभारत पुराण है और कुछ ही नहीं इसमें। कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम, ये पूरी भागवत उन्होंने सुना दी तो वो परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो प्रश्न करते हैं परीक्षित जी से। अब यहाँ से कल तो जो हुआ था सारा महात्म सुनाया मार्गशीर्ष का और इस भागवत का, आज से कथा का प्रारंभ होता है। तो पहला प्रश्न करते हैं परीक्षित सुखदेव महाराज से, गुरु जी से। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वस्यानाम चरितम परमाभूतम। हे गुरुदेव, आपने सूर्य वंश की और चंद्र वंश की विस्तार से कथा कही और मेरे पूर्वजों की जब कथा आई तो आपने एक श्लोक में कथा पूरी कर दी। तो मैं इस कथा को बड़े विस्तार से सुनना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे मेरे पूर्वजों की पूरी विस्तार से कथा सुनाइए। यदोस्य धर्मशीलस्य नितराम सत्तम है तत्रां सेनावर्ती विष्णु विद्यान संसन है। विष्णु के तेज से बलभद्र जी का अवतार हुआ और उनके साथ ही कृष्ण आए, तो इस रूपक को मुझे विस्तार से सुनाइए। जब इतना कहा तो परीक्षित जी बड़े विचारशील और विचार करके बोले कि मैंने गुरु की तो वंदना ही नहीं की, अभी गुरु की वंदना नहीं की, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि ये विलंब कर रहे हैं। तो गुरु वंदना कर रहा है। बंदहं गुरुपद कंज श्री सुखदेव ब्रह्मचारी के गौरक्षक नव व्यास भागवत रचना धारी के। बंदहं पद पूज श्री सौवर्यानंद सुखकारी के। बंदहं चरण कमल सरसज्जन संत हितकारी के। बंदहं सरसे चरण वृंदावन विहारी के। बंदहं श्री नग चरण कीर्ति भानु सुता दुलारी के। हे गुरुदेव, मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ और मेरे जीवन के मात्र 3 दिन शेष रह गए हैं, इसलिए मुझे तो विस्तार से कथा सुनाइए। जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तो उस चक्रधारी ने मेरी माता के गर्भ में अंदर जाकर के मुझे जो दर्शन कराया था, पीतांबरधारी, माथे पर मुकुट और कानों में मकराकृत कुंडल, ये ऐसे झलक रहे थे, वो छवि का मैं दर्शन नहीं कर पाया आज तक। तो हे गुरुदेव, मुझे उसी कथा को सुनाए। अब गुरुदेव जो है कथा सुना रहे हैं कि सुनो। ब्रज प्रदेश में एक मथुरा नगरी है। मथुरा नगरी का इतिहास बड़ा ही विचित्र है। वहां पर एक यम की बहन यमुना बहती है, उसकी गोद में एक मथुरा नगरी बसी हुई है। तो सुखदेव वो परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, उस मथुरा नगरी का ही महात्म बताइए पहले, क्योंकि जन्मभूमि का इतिहास
बताने से भी देवता प्रसन्न होते हैं। तो आपको सबको पता होगा कुंभकर्ण की एक बहन थी कुंभीनसी, और कुंभीनसी का पति था मधु राक्षस। मधु ने अपने विजय करता हुआ आया तो उसने मधु ने जमुना के किनारे ये मथुरा नगरी बसाई। बड़ी सुंदर नगरी थी और मधु का पुत्र था लवणासुर। लवणासुर का जब अत्याचार ज्यादा बढ़ गया तो उस समय अयोध्या में राजा रामचंद्र का राज्य था। तो उन्होंने भरत जी को आदेश दिया कि आप मथुरा नगरी में जाइए और लवणासुर वहां बड़ा अत्याचार कर रहा है, ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रहा है, ये याचकों को पूर्ण नहीं होने देता है, अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसमें पानी डाल देता है और गौ इत्यादि पर अत्याचार कर रहा है, तो उसको अपने राज्य में मिला करके उससे कर वसूलो। तो राजा शत्रुघ्न आते हैं, वहां से मथुरा का राज्य शत्रुघ्न को दिया जाता है। और राम जी कहते हैं कि उस पर एक शिव जी का धनुष है, अगर वो धनुष दरवाजे पर रखा है, अगर वो लवणासुर के हाथ में पल्ले पड़ गया तो तुम उसको फतेह नहीं कर सकते। पहले लवणासुर के उस धनुष को अपने कब्जे में करना, उसके बाद में लवणासुर पर फतेह होगी। अब सारी बातें हम विस्तार से बताएंगे शत्रुघ्न जी को। उसी तरह से शत्रुघ्न जी आए, मथुरा में चढ़ाई की। जब तक वो चढ़ाई की और जब तक वो धनुष उठाने गया तब तक ही धनुष को शत्रुघ्न ने कब्जे में कर लिया और लवणासुर का वध किया। ये तो मथुरा नगरी का इतिहास रहा। अब कह रहे हैं सुखदेव परीक्षित से कि कृष्ण कथा सुनने से पहले ये तो सुनो कि ठाकुर जी ने अवतार क्यों लिया। ये बड़ा कठिन विषय है। अगर मान लीजिए शत्रु जी विनाश के लिए या राक्षसों के विनाश के लिए ठाकुर जी आएंगे तो क्या वो गोलोक से नहीं उनका अंत कर सकते। तो परीक्षित कहते हैं कि हाँ गुरुदेव, तो उसी कथा को सुनने के लिए तो मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अब सुखदेव जी क्या कह रहे हैं सुनो ध्यान से। यहां शब्द आया है प्रोक्तो, यानी बिना बोले मेरी बात सुनो। देववीर नाम के एक राजा थे। अब ये कथा जो है भागवत में नहीं है, ये जो है गर्ग संहिता में है। देववीर नाम के एक राजा थे, उनके दो पुत्र थे, शूरसेन और प्रसेनजित। तो शूरसेन के तो क्षत्रिय कन्या से वसुदेव हुए और वैसे कन्या से प्रसेनजित हुए और प्रसेनजित के नंद हुए। तो देववीर की दो पत्नियां थी, तो एक वंश तो वैश्य कुल में चला गया जिसमें नंद बाबा आदि हुए, और एक कुल क्षत्रिय वंश में यदुवंश में चला गया जिसमें भगवान कृष्ण अवतार लेंगे। तो इस तरह से आपके वंश का विस्तार हुआ। लेकिन परीक्षित बड़े उतावले से हो गए। उन्होंने कहा महाराज मुझे तो इन सब बातों में ज्यादा रुचि नहीं है, मुझे तो अपने ही 3 दिन शेष रह गए हैं और आप इस कथा को विस्तार देते जा रहे हैं, तो मुझे तो अपने ही कृष्ण की कथा सुनाइए। तो परीक्षित जी वो सुखदेव जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा पूछो। तो ठाकुर जी से परीक्षित ने सुखदेव जी से 6 प्रश्न किए हैं। ये बताओ कि रोहिण्यास तनय प्रक्तो राम संकरण त्वया देवक्या गर्ग संबंध कुतो देहांतरम देना। पहला प्रश्न तो मेरा ये है, हे गुरुदेव, जब आपने कहा है कि देवकी के बलराम जी भी पुत्र थे, तो रोहिणी के पुत्र कैसे हुए? बिना शरीर के 2 शरीरों में एक गर्भ का स्थापन कैसे हुआ? इस कथा को सुनाइए। दूसरा प्रश्न किया कि मुकुंद भगवान कृष्ण को मुकुंद भगवान सबको मुक्ति देने वाले हैं, तो ये बताइए कि वो ब्रज में क्यों चले गए और ब्रज में रह करके उन्होंने क्या क्या कर्म किया, ये भी मुझे विस्तार से बताइए। तीसरा प्रश्न किया ब्रजे वसनम किम करोड़ मधुपुर्याम च केशव। केशव ने मधुपुरी में रह करके क्या क्या कर्म किए और भ्रातरम चावदीत कंसम मातुर अधर्म,
अपने मामा कंस को क्यों मारा? कंस तो अवध्य था, मामा तो अवध्य होता है, तो उसको क्यों मारा? और चौथा प्रश्न किया कि मनुष्य देह में रह करके द्वारिका में कितने दिन तक रहे और कितने विवाह किए, ये भी मुझे विस्तार से बताओ। और पांचवें प्रश्न में कहते हैं कि एक सर्वम वे मुने कृष्ण विचेषितम, जो जो प्रश्न मैंने किए हैं उन्हें तो बताओ, लेकिन जो मैंने नहीं पूछ पाया उन्हें भी मुझे बताओ। तीसरे नैसात दुसहा छुन्नाम त्यक्तोदपि बाधते। अब यहाँ फिर सुख महाराज परीक्षित को कह रहे हैं कि हे परीक्षित थोड़ा सा विश्राम ले लो। नैसा छुन्ना त्यक्तोदपि बाधते, अरे भूख आपको परेशान कर रही होगी। तो यहाँ तो सुखदेव जी का तो श्रीधरी टीका में यह मंतव्य बताया है कि मैं तो कथा कह रहा हूं, इसकी कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये श्रीधरी टीका में। अब मैं कथा बोलता जा रहा हूं, मुझे बैठा हुआ है मूड सा बना हुआ, तो समझ में आ रही है। तो इसको थोड़ा चेतावनी देते हुए परीक्षित को तब उन्होंने ये कहा कि भैया थोड़ा सा छुन्मा त्यक्तोदपि बाधते, तुझे भूख परेशान कर रही होगी तो थोड़ा सा विश्राम कर ले। पिबंतम त्वल मुखाम्भोज अच्युतम हरि कथामृतम, थोड़ा सा जलपान कर ले, तब हरि कथा में बहुत आनंद आएगा। तब परीक्षित इसी प्रश्न को दोबारा जो मैंने कहा था प्रश्न को दोहरा रहे हैं कि नहीं, आपके मुंह से तो जो अमृतमयी कथा निकल रही है इससे तो मेरी भूख प्यास सब समाप्त हो गई है, गुरुदेव आप तो कथा सुनाइए। एक कथा आती है महाभारत में, भूख के शब्द में, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और गांधारी बड़ी विचलित हुई, तो गांधारी अपने पुत्रों को भेजती हुई कुरुक्षेत्र में और विचरण कर रही है और बड़ी क्षुधातुर है, भूख से सताई जा रही है, बहुत ज्यादा परेशान है और अपने पुत्रों की लाश को ढूंढती फिर रही है। तो ठाकुर जी ने लीला की, ये माता बहुत परेशान है, मेरी बुआ की देवरानी है। तो ठाकुर जी तो एकांत में खड़े हो गए। अब उसको गांधारी को ज्यादा भूख लगी तो उसने क्या काम किया कि अपने एक बेर का वृक्ष था और बेर के वृक्ष के नीचे जब खड़ी हुई तो उसने कहा पके पके बेर है। ये कथा महाभारत में है, बेर तो बाद में खा लूंगी, तो पहले अपने पुत्रों की डेड बॉडीज को लाश को एक साथ इकट्ठी करूं। तो उसके बेर के वृक्ष के नीचे बच्चों की लाश है, उसके ऊपर लाश है, उसकी ऐसे लाश एक के ऊपर रखती गई और ज्यों-ज्यों उसके ऊपर चढ़ती जाती त्यों-त्यों बेर ऊंचा होता जाता बेर का। इतने में ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। तो गांधारी उनसे कहती है कि जरा कष्टम और कष्टतरम निर्धन जीवनम, हे वासुदेव ये बुढ़ापा जो वृद्धावस्था जो है बड़ी कष्टकारी है और कष्टतरम निर्धन जीवनम, और ये निर्धन जीवन जो है गरीबी जो है ये उससे भी बड़ा कष्ट है। और पुत्र शोकम महाकष्टम, पुत्र का जिसको शोक हो जाए तो महान कष्ट है। और कष्टात कष्ट तरीक्षुदा, और सबसे बड़ा कष्ट, कष्टों में भी सबसे बड़ा कष्ट ये भूख क्षुधा है। इसलिए मैंने ये एक बेर प्राप्त करने के लिए ये सब जो ड्रामा किया। तो वासुदेव हंसे, उन्होंने कहा माते, अब जब हंसे ठाकुर जी तो उसको रोष आया गांधारी को। उन्होंने कहा मेरे सारे पुत्र मारे गए और ये जरा सा मैं अपने भूख क्षुधा को तृप्त करने के लिए कुछ प्रयत्न कर रही, तो जी आप मुस्कुरा रहे हैं। अभी मेरी हंसी उड़ाने आए तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है हे कृष्ण, तुम भी इसी तरह से तुम्हारे कुल का नाश होगा, तुम भी प्रायश्चित तो पश्चाताप करो। उन्होंने सिर उधार किया, हाँ माते आपकी बात सही है, मुझे तो इसीलिए आया हूं मैं। अब इसके बाद में परीक्षित को कथा सुनाते हैं, सुनो। एवं निसम्य प्रभुनंदनम साधुवादम, ये श्लोकों का ये कथा जो है मैं जो कह रहा हूँ, ये जैसे अध्यापक पढ़ाता है क्लास में उस तरह से श्लोक पढ़ के उनका अनुवाद करके यथार्थ कह रहा हूँ, नहीं तो कहानी कह के तो मैं भी आगे बढ़ जाऊँ धीरे धीरे।
तो मेरा उद्देश्य ये है कि एक एक श्लोक का अर्थ बता करके इसमें क्या क्या छिपा हुआ है वो मेरा उद्देश्य है यहाँ कथा करने। एवं निसम्य भृगुनंदन साधुवादम वयाशक्ति स भगवान विष्णुनाथम प्रत्यक्ष कृष्णाचरितम कलि कलमसनम व्यातो मार्गत भागवत प्रधान। हे परीक्षित, ये कथा बड़ी अद्भुत है। कैसे अद्भुत है? वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांश स्त्रीन पुनाति है। ये भागवत की कथा सुनने से और वासुदेव भगवान की कथा सुनने से तीन चीजें पवित्र होती हैं। वक्ता बोलने वाला, व्यास प्रचकम प्रश्न पूछने वाला, श्रोतस इस्पाद सलिलम था और श्रोता। वक्ता, श्रोता और प्रश्न पूछने वाला तीनों पवित्र होते हैं। जैसे गंगा जी में नहाने से चाहे तो पुण्यात्मा जाए चाहे पापात्मा जाए सभी पवित्र और सदगति को प्राप्त करते हैं। इसलिए ये कथा जो है बड़ी पुण्यदायी और पापों को छेद करने वाली है। उसी समय क्या देखते हैं, परीक्षित कहते हैं फिर आगे क्या हुआ गुरुदेव। अब यहाँ पर बार बार इन श्लोकों में उसका जो है उतावलापन जो है समाप्त नहीं हो रहा है परीक्षित का। तो फिर उसको समापन करके सुखदेव जी और कथा पे आते हैं, सीधा कथा पे आते हैं। भूमि तृप्तन पव्या जगत्या दीक सतायदई आक्रांता भूभारेण ब्रह्माण शरणं वयो। एक दिन पृथ्वी भूमि भार से व्याप्त होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने बहुत ही आदर सत्कार किया। ब्रह्मा जी ने आदर सत्कार किया तो उन्होंने पृथ्वी ने वहां पर अपनी सारी प्रथा बताई। लेकिन कृष्ण कथा के जन्म से पहले कृष्ण कथा क्यों, कृष्ण ने जन्म क्यों लिया, ये कथा सुखदेव जी ने भागवत में नहीं कही, अन्य पुराणों में कही। तो यहाँ पर कंस का चरित्र गा है थोड़ा सा भृगु संहिता में और ब्रह्मवैवर्त पुराण में और आपके गर्ग संहिता में कि देखो सूरसेन जो राजा थे मथुरा के, उग्रसेन ने थोड़ा सा आक्रमण कर दिया। सूरसेन धर्मात्मा थे, उन्होंने समर्पण कर दिया और समर्पण करके अपने पुत्र वसुदेव को उसी उग्रसेन का मंत्री बना दिया और उग्रसेन वहां के राजा हो गए। सूरसेन बटेश्वर चले गए, युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध नहीं किया, उन्होंने अपने आप में सरेंडर कर दिया सूरसेन ने और अपने पुत्र वसुदेव को मंत्री बना करके महाराज सूरसेन बटेश्वर चले गए। तब उन्होंने सूत जी कह रहे हैं सौनक जी से कि अरे सौनको कि कंस की उत्पत्ति भगवान कृष्ण ने जब अवतार लिया तो क्या कंस के उद्धार के लिए अवतरित हुए थे? प्रेम का प्रदान करने के लिए, प्रेमास्वरूप प्रदान करने के लिए, अतिशय प्रेम प्रदान करने के लिए ठाकुर जी हमेशा हमेशा जन्म अवतार लेते हैं। जैसे राम जी ने जब बाली का वध किया तो बाली की पत्नी तारा आई तो उन्होंने कहा आप तो समदर्शी हैं, मेरे पति को क्यों मारा आपने? अरे आपको जैसा सुग्रीव वैसा ही आपके लिए बाली। आपका यहाँ तो आप तो न्यायाधीश है, न्यायकारी है आप। तो ठाकुर जी बहुत बढ़िया जवाब देते हैं कि अधर्म कारणात् सद्धर्म पालने में हम, मेरा हर युग में अवतार जो होता है अधर्म के कारण के विनाश के लिए होता है। राम जी तारा से कह रहे हैं और सद्धर्म पालयाम, और सत्य धर्म का पालन करने के लिए मैं समय समय पर अवतार देता हूँ।
भ्रातृभार्या माता माता भगिनी भ्रातृभार्या विष्णुसा कहते हैं पुत्र वधू। माता भगिनी और बहन और पुत्र वधू ये सब बेटी के समान है। इन पे जो कुदृष्टि डालता है वो अधर्म है, इसलिए मैं तेरे विनाश के लिए यहाँ पर अवतरित हुआ हूँ। तो इसी तरह कंस के लिए गर्ग संहिता में सूत जी कह रहे हैं कि कंस का जो अवतार हुआ, आप पहले कंस का अवतार कहें उसके बाद कृष्ण चरित्र कहेंगे। तो गुरुदेव परिषद जो है गर्ग संहिता में परिषद कह रहे हैं, हाँ पहले कंस का ही चरित्र सुनाइए। तो एक प्रश्न आता है, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं और श्रीधर टीका में भी ये प्रश्न है कि कंस का चरित्र भागवत में क्यों नहीं आया। तो सूत जी उसमें गर्ग संहिता में बताते हैं कि किसी भी नकारात्मक पक्ष का गुणगान करने से उसके बल में वृद्धि होती है। इसी रामचरितमानस में रावण का ज्यादा गुणगान नहीं आया है, जब रावण इतना बलशाली था, इंद्र तक जाता था। इसी तरह से कंस का भी गुणगान भागवत में नहीं किया कि अगर कंस का गुणगान गाते तो उसमें शक्ति बढ़ती और उसमें कथा समापन हो पाती या नहीं हो पाती, इसलिए उसका गुणगान नहीं गाया। लेकिन गर्ग संहिता में कंस का गुणगान हुआ। एक बार क्या हुआ, उग्रसेन की पत्नी पद्मावती, उग्रसेन की पत्नी पद्मावती विदर्भ देश के राजा की पुत्री थी। तो अपने मायके गई घूमते हुए, और नई नई शादी हुई थी। तो जैसे मायके में जाकर के आजकल भी जैसे बालिकाएं स्वच्छंद हो जाती हैं, पद्मावती भी अपने राज्य में घूमने के लिए गई। तो बगीचे में जब भ्रमण कर रही थी तो एक तालाब के किनारे सुंदर खुशबू और कमल की महक से सुवासित होकर के वहां बैठी। तो वहां पर अनहोनी हो गई कि गोविल नाम का एक यक्ष और उग्रसेन का रूप रख करके वहां उत्पन्न हुआ। तो वो बड़ी प्रसन्नचित हो गई पद्मावती। उन्होंने कहा महाराज आप यहाँ कहां से? लेकिन वो यक्ष रूप में आया था कि यक्ष रूप अपना रूप परिवर्तित कर लेते तो उसे पहचान नहीं पाई। और वहां उनका समागम हुआ तो उनके गर्भ से जो गर्भ रहा वो मथुरा में आकर के कंस हुआ। तो ये कंस कौन था? परिषद जी ने प्रश्न किया कि कंस कौन था? इतनी धर्मात्मा स्त्री के साथ में ऐसा क्यों हुआ? तब कथा फिर पीछे लौटती है। एक बार देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम में राजा बदि की सेना जब परास्त हो रही थी तो कालनेमी नाम का एक, कालनेमी तो रामायण में है और एक कालनेमी इसमें भी है, भागवत में भी, महाभारत में भी है। तो कालनेमी नाम का राक्षस ब्रह्मा जी की तपस्या की। उन्होंने कहा मैं जल वाले हथियार से मरूं न थल वाले हथियार से मरूं, यानी न अस्त्र शस्त्र से मरूं न पानी के कोई अस्त्र से मरूं। तब देवता बहुत परेशान हो गए, इंद्र भी परेशान हो गए। तो ठाकुर जी की स्तुति की और ठाकुर जी का विष्णु भगवान अवतरित हुए। युद्ध हुआ, चक्र सुदर्शन से कालनेमी का सिर काटा लेकिन नहीं कटा, क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था न स्थल वाले से मरूं न जल वाले से मरूं। तब नारद जी ने, अब ठाकुर जी क्या जानते नहीं थे किसी मृत्यु कैसे है, लेकिन नारद जी ने उनको विष्णु भगवान को कहा कि सरकार ये तो समुद्र के फेन से मरेगा, न तो वो थल वाला हथियार है और न जल वाला हथियार है, वो दोनों हैं। तो समुद्र के फेन से उस कालनेमी का वध किया। और उसी कालनेमी ने कहा कि मैं उसी समय मरते समय कालनेमी बोला कि मैं जब दूसरा जन्म होगा तो मैं तुमसे बदला लूंगा। तो वो ही कालनेमी आया है माता पद्मावती के घरों में और आकर के कंस महाराज का जन्म हुआ। कंस बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ। देवकी के ब्याह तक तो बहुत प्रतापी राजा था, बहुत प्रतापी था, उसने कोई अत्याचार नहीं किया। लेकिन इतना बलवान था, कंस की कथा में आता है कि कंस जब दिग्विजय के लिए निकला तो सबसे पहले माहेश्वती नगरी में गया, इंदौर। वहां के राजा के 5 पुत्र थे, सल, कौशल, मुष्टिक, चाणू और कूट। तो उन्होंने चैलेंज देता गया कि जो मुझे मल्लयुद्ध में हरा देगा या तो मुझे अपना सेवक स्वीकार कर लो या तो मेरी सेवा में आ जाओ। तो 5 पुत्रों को उसने वहां परास्त किया और 5 पुत्र जो थे राजा के वो मथुरा ले आया और उसकी अपनी सेवा की। इसी तरह से प्रवर्षण पर्वत पर दिग्विजय करता हुआ गया। तो वहां पर एक द्विविध नाम का बानर था
जिसका बलराम जी आगे वध करेंगे। तो द्विविध वानर को भी उसने चैलेंज किया और द्विविध वानर से जब युद्ध हुआ तो बहुत भयानक युद्ध हुआ, आकाश पाताल तक दोनों गए। अंत में द्विविध वानर को उसने मूर्छित कर दिया और द्विविध वानर भी उसका मित्र बना गया, जिसका 10वें अध्याय में अंत में बलराम जी वध करेंगे। इसी तरह से आगे ऋषिमुख पर्वत पर गया, वहां पर पूतना नाम की जो राक्षसी थी, वो कच्छीवान ऋषि की कन्या थी पूतना, लेकिन उसको भी वो श्रापग्रस्त थी। पूतना वहां रहती थी कच्छीवान ऋषि की। उनके भाई ये थे बकासुर और अगासुर, उनको युद्ध किया मल्ल युद्ध में और उनको भी परास्त किया और इनको भी अपना गुलाम बना लिया। सारी दिग्विजय करता हुआ, सारे राक्षसों को दिग्विजय करता हुआ अंत में प्रागज्योतिषपुर पहुंचा। थोड़ी सी कथा है कंस की, मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कितना बलवान था। प्रागज्योतिषपुर के राजा से युद्ध हुआ, बाणासुर से भी युद्ध हुआ। तो बाणासुर ने कंस को कर देना स्वीकार कर लिया। आपको ताज्जुब होगा, बाणासुर भी कंस को कर देता था। प्रागज्योतिषपुर आसाम में सारे दिग्विजय करता हुआ कंस जब मथुरा लौटा तो जब अत्यधिक बल हो जाता है तो ठाकुर जी उसका विनाश करते हैं। तो एक बार महेंद्र पर्वत पर चला गया और महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। उसने महेंद्र पर्वत को ऐसे उठा लिया जैसे कि गेंद को उठा लेते। परशुराम जी कुपित हुए, करे दुष्ट, तू बल के अहंकार में इतना मस्त हो गया है, अभी तुझे मैं श्राप देता हूं। तो शरणागत हो गया और कहा सरकार क्षमा करिए मुझे, ऐसे ऐसे कृष्ण का पुत्र कंस हूं। तो बहुत उसकी स्तुति की तो उन्होंने क्षमा कर दिया और कहा कि ये ले जा, मैं तो तपस्या में रहूंगा, तो ये मेरा धनुष है जो शिव जी का दिया हुआ है, तो इसको साथ ले जा और अपने मथुरा के दरवाजे पर रख देना। ये वही धनुष है जो ठाकुर जी आगे तोड़े हैं। और जब तक ये धनुष रहेगा तब तक कुछ दिग्विजयी रहेगा और इसका जो खंडन कर देगा वो समझ लेना कि परमात्मा का अवतार हो चुका है। और तो कंस उस धनुष को लेकर के आया तो उसकी मद ने बहुत अहंकार हो गया, तो उसने इस धनुष को लेकर के और सारे राक्षसों को लेकर के इंद्र पर चढ़ाई कर दी और इंद्र पर चढ़ाई करके इंद्र विजयी हुआ। वो भी इंद्र विजयी हुआ। इंद्र ने कहा हम भाई लड़ते नहीं, हम तो समझौता कर लो, क्यों इंद्र को ये पता था कुछ ही समय में ठाकुर जी अवतार लेने वाले, तो इसे झड़ने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ, हम तुम्हें जो चाहो से ले जाओ। कंस की कथा यहाँ इतनी है इसलिए सुनाई गई है कि ठाकुर जी ने अवतार क्यों लिया। अब सीधे कथा पे आ रहे हैं। सूत जी सौनक जी को सुना रहे हैं। ब्रह्मा तदुपधाराय सह देवस्तया सह जुगाम सत्रिनत्न स्थिरम क्षीरपयोनिधे। ब्रह्मा तदुपधारयात सह देवस्तया सह जगाम सत्रिनयन स्थिरम क्षीरपयोनिधे। जब पृथ्वी माता पर जब ज्यादा भार बढ़ गया तो पृथ्वी माता अकुलाती हुई और ब्रह्मा जी की शरण में गई और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, तत्र गत्वा जगन्नाथम देव प्रसाकप्यम पुरुषम पुरुषुक्तेन उपस्थे समाहितम। हे ठाकुर जी, हे ब्रह्मदेव, मैं तो राक्षसों के भार से दबी जा रही हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। तो ब्रह्मा जी उन्होंने चलो माता तुम्हारी सहायता करते हैं। तो पृथ्वी माता को लेकर के पहले वे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के पास गए और तब जो है विष्णु भगवान के पास पहुंचे हैं। महाराज प्रोदन ब्रह्मचारी महाराज कह रहे हैं अपने उसमें भागवत चरित में, अश्रु विमोचन करत दुखित मन में पछतावत, कमलासन ने लखी विकल भूदेवी आवत। ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और वो भूदेवी पृथ्वी माता उनकी शरण में गई। अज प्रणाम करे कहे मातु च्यों अश्रु बहाव और निज दुख कारण जननी मोहे अवलंब बताओ। ब्रह्मा जी सबके जनक हैं, तो पृथ्वी माता को माता क्यों कहा?
आप बताओ सोचकर, जब ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की है, पृथ्वी को भी उत्पन्न किया है, तो सबको चराचर को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी, तो उल्टे क्यों कह रहे हैं पृथ्वी माता से? हाँ, वसुधा बोली वत्स बहु बोझ बड़े भारी वही, सहनशीलता नृप बने असुरन मेरी हरे ली। वो भी कह रही है बेटा बहुत भार से दबी जाए, ब्रह्मा जी को बेटा कह के संबोधित कर रही है। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल ने कहा है कि इसलिए ब्रह्मा जी ने माता कहा कि सबके कर्ता था, सृजन करता तो भगवान विष्णु है, और ये विष्णु भगवान की पत्नी है। पत्नी है कि नहीं है? सो इस वजह हम उठते हैं, नमस्तुभ्यम क्षमस्व में कहते हैं ना, समुद्र में देवी पर्वत। हाँ, तो पृथ्वी माता को नमस्कार करते हैं, तो इसलिए तो विष्णु की पत्नी और विष्णु सबके जनक है, तो इसलिए उन्होंने माता शब्द से संबोधित किया। अब सुरगन करो उपाय भार मेरो उतरे, सब देवताओं से ये निवेदन किया। आप सभी जानते हैं इस तरह से जब गए हैं देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर के और शिव जी को साथ लेकर के, तब वहाँ बड़ी पुरुष सूक्त से विनती कर रहे हैं। वहाँ जो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है यहाँ दिया हुआ है, देखिए, गिर समाधौ गगने समीरताओं निसम्य वेदा स्थित दिशानुवाच गांव कौन सी मेरी सर्वमात्रा उन्हें विदिता मात्रम पुरुषम पुरुष सूक्तेन उत्तस्ते समाहित। वहाँ पुरुष सूक्त से उनकी वंदना की है, और हम भी थोड़ा वंदना कर लें। देवता ठाकुर जी की वंदना कर रहे हैं क्षीर सागर में। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, और न कोई हमारा है, और न कोई हमारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। नैया डोल रही हमारी, नैया डोल रही हमारी, प्रभु जी अब करो न तुम देरी, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, नित्य नित्य गाया वेदों ने, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। भले है बुरे हैं तेरे हैं, भले है बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया के चेहरे हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारा नाम मिले भगवन, तुम्हारा नाम मिले भगवन, सुबह और शाम मिले भगवन, भक्ति का दान मिले भगवन, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। जब इस तरह से निवेदन किया, तब एक आकाशवाणी हुई, वो केवल ब्रह्मा जी ने सुनी और देवताओं ने नहीं सुनी। भागवत में आया है, गिरी समाधम गगने समीरतम सम्य वेदा स्थित दशानुवाच है, काम पर्ची मेरे सर्व मात्रा। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवता, मैंने एक आकाशवाणी सुनी है, अब तुम अपने अपने लोकों में जाओ, अब ठाकुर जी अवतार लेने वाले हैं, तुम अपनी स्त्रियों के साथ तुम भी मृत्यु लोक में जाकर, पृथ्वी लोक में जाकर अवतार लो। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर है, जन सदे तत्प्रियाता संभवंतु सुरेस्त्री है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष है, पर है परम पुरुष परमात्मा साक्षात वसुदेव के घर में अवतार लेंगे, और जन सदे तत्प्रियातम। अब प्रियातम किसके लिए कहा गया? बहुत से आचार्य क्या सभी आचार्य कहते हैं कि राधा जी का नाम नहीं है भागवत में, राधा जी का नाम तो नहीं है, लेकिन संकेत से राधा जी का नाम जरूर आया भागवत में, कई स्तरों में आया। तब यहाँ कह रहे हैं जन से तत्प्रियातम,
उन्हीं की प्रिया की प्रीति को बढ़ाने के लिए, उनकी सेवा के लिए संभवंत सुरस्त्रीय देवताओं के लिए तुम भी जा करके अवतार ग्रहण करो। और ब्रह्मा जी है कह करके चले गए और सारे देवता जो है धीरे धीरे मृत्यु लोक में आने लगे। अब इतने में होता क्या है कि वसुदेव की जो पहले से जो 6 पत्नी और थी, 6 पत्नी और थी वसुदेव जी, भागवत में ही आया। अब देवकी जब ब्याह के लिए शादी लायक हुई तो महाराज देवक ने जो उप प्रधानमंत्री थे मथुरा के, उन्होंने नारद जी ने बताया कि इनके लिए कोई वर नहीं है, केवल वसुदेव जी को विवाह दो तो यही, क्योंकि इनके गर्भ से ठाकुर जी का अवतार होने वाला है, इसलिए देवकी का जो है सिक्का आप जो वसुदेव जी के लिए भिजवाओ। वसुदेव जी के लिए क्यों भिजवाओ? क्योंकि जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो आकाश में भेरी बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, तो उनका एक नाम है आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी वसुदेव जी का नाम है, बार बार इसमें आएगा। अब इसके जब वसुदेव जी आए विवाह करके देवकी को साथ ले जा करके, तो कंस बड़ा खुश हुआ। कंस यूं खुश हुआ कि वसुदेव जी मंत्री थे, उग्रसेन के मंत्री थे वसुदेव जी। तो 6 बहनें उनको जब पहले से विवाहित थी, तो 7वीं बहन के लिए तो उन्होंने कहा कि मैं तो देवजय करता ही रहता हूँ, राज का जी संभालते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। इसलिए शादी हुई और शादी होते ही उग्रसेन अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं देवकी के साथ, वसुदेव के साथ। उग्रसेन सुदय कंसे ससुर कृत चिकीर्ष्या रश्मिन हयानाम जगराज रूपमयी रथ सदय व्रत। बड़ी बहन, छोटी बहन थी अनुजा, कंस की छोटी बहन थी, उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो उसको जब विदा हुई तो उसने कहा मैं भी कुछ आगे तक विदा कर आऊं। तो उसने रथ पर के ऊपर वसुदेव जी पीछे बैठे थे और घोड़े की लगाम जो है अपने हाथ में ली और कंस अपनी बहन को विदा करने जा रहा है। अब वो रथ में जब बैठने वाली है तो देवकी सबसे छोटी है, उसके बाद में कोई संतान नहीं हुई देवक महाराज ने। तो सारी स्त्रियां देवकी को विदा कर रही हैं और क्या कह रही हैं, लाड़ो तुम जाओ पिया के देश। देखो ये रचना सब मेरी है, अपना विचार है मेरा। भागवत में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ लड़की की विदाई हो रही है सीधे सीधे, या सूत जी ने और सुने सुखदेव जी ने तो सीधी सीधी विदाई कर दी है, वसुदेव जी आए और वसुदेव की विदा करके ले गए। ऐसे कहीं होता है? कोई नेगाचार नहीं हुआ, क्योंकि उनको परीक्षित कह रहा है कि मुझे बार बार कथा सुनाओ, इसलिए वो संक्षिप्त करते गए हैं। तो हम तो संक्षिप्त नहीं कर रहे, तो अब देवकी को विदा करें आराम से। लाड़ो तुम जाओ पिया के देश, लाड़ो तुम जाओ पिया के देश। सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, बहनों से ना करियो विद्वेष, बहनों से ना करियो विद्वेष। लाड़ो तुम जाओ पिया के देश। क्यों? 6 बहन देवकी से बड़ी वसुदेव की पहले से पत्नी है, तो माता कह रही है, देव की पत्नी कह रही है कि बहनों से विद्वेष मत करना, मिलजुल के रहना बेटा, पति की आज्ञा में ही रहना, पति की आज्ञा में ही रहना, तेरी सहाय करें विश्वेश। लाड़ो जाओ पिया के देश। पातिव्रत का पालन करना, पातिव्रत का पालन करना और धर्म का धारण करना वेश, धर्म का धारण करना वेश।
लाड़ो तुम जाओ पिया के देश। इस आंगन की यादें रखना, इस आंगन की यादें रखना, जीवन में न आए कोई कलेश। लाड़ो तुम जाओ पिया के देश। देवकी को रथ में बैठाता है कंस गोद में लेकर के। देखिए यहाँ आया है उग्रसेन सुतः कंसे ससुर प्रिय चिकीर्ष्या। चिकीर्ष्या बड़े प्रेम से गोद में उठा करके रथ में रखता है। और रश्मिन हयानाम जगरा रुक्मयी रथ सदैव। और घोड़े की लगाम जो सोने की बनी हुई थी अपने हाथ में थाम ली। अब इतना दहेज इसने दिया है कि वसुदेव जब मथुरा में रहते थे तो बहुत प्रश्न करते हैं कि इतना दहेज वसुदेव जी को दिया तो वसुदेव को दहेज गया कहां पे। चतुर्सय पार ब्रह्म 400 हाथी दिए जिन पे सोने की मालाएं पड़ी हुई थी। 400 हाथी। हेममालिनी अश्वानाम आयुतम 10,000 घोड़े दिए। सारदम रथानाम च त्रिशतम और 1800 रथ दिए। अब भैया शंका मत करना इतनी बात पर। क्यों? इस भागवत में एक एक शब्द जो दिया हुआ है इसमें ठाकुर जी समाहित है। इसमें जो दिया हुआ है बिल्कुल सत्य होगा। इसी तरह का प्रश्न एक जन्मेजय ने किया जो परीक्षित ने तो सुनकर के भागवत का प्रकटन किया। और परीक्षित के सुत जो जन्मेजय थे उन्होंने महाभारत का प्रकटन किया। जन्मेजय ने जो अपने गुरु से कथा सुनी तो वो वही तो महाभारत है। तो महाभारत में जब उन्होंने वैशंपायन ऋषि ने कहा कि ऐसा युद्ध हुआ ऐसा युद्ध हुआ कि भीम ने जो है जन्मेजय को हो गया था कुष्ठ। तो कुष्ठ कैसे निवारण हो? तो वैशंपायन ऋषि ने कहा कि तो उन्होंने पूर्ववंश की कथा सुनो मैं सुनाता हूँ। तो मैं तो महाभारत का प्रकटन हुआ। तो जब ये भागवत से अलग कथा मैं इसलिए सुना देता हूँ कि आपका थोड़ा सा ध्यान बढ़ता है। जन्मेजय को जब कुष्ठ हो गया तो वैशंपायन ऋषि महाभारत की कथा सुना रहे हैं। तो जो कथा में आया कि भीम ने युद्ध में हाथी पकड़ के ऊपर फेंक दिया और इस इतने वेग से फेंके एसके वेलोसिटी को पार करते हुए हाथी इतने दूर फेंके कि इस भूमंडल के गुरुत्वाकर्षण से पार हो गए और वो हाथी आज भी घूम रहे हैं। तो जन्मेजय के मन में शंका उत्पन्न हो गई, महाराज बच्चों रुक जाओ, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि गुरुत्वाकर्षण के पार हो जाए हाथी में? तो उन्होंने कहा चुप हो जाओ, 13 कुछ पूरी महाभारत सुनते सुनते 13 कुछ ऊपर से लेकर नीचे तक अंगूठी बाएं दाएं पैर तक रह गया था। अब तेरा ये कुछ निवारण नहीं होगा। तो महाराज क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि तूने शंका प्रकट कर दी। और मैंने पहले ही कहा था कि शंका प्रकट मत करना। इस महाभारत में जो शब्द कहे जा रहे हैं वो अखंड सत्य हैं। तो क्षमा करो अब नहीं हो सकता। तो कुष्ठ को ही दूर करके अथवा हरि का भजन करो तभी कुष्ठ निवारण हो सकता है। इतनी कथा है महाभारत में। तब इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि चतुर्सय पार ब्रह्म इतना पार कहता है दहेज को। हाथी दिए, घोड़ा दिए, रथ दिए, कहां चले गए? दासी नाम सुकुमारिना द्वेषते संरक्षण 2 से दासियां दी। द्वेत्रे देव के प्रादा याने द्वेत वत्सल है। अपनी बेटा के लाड प्यार में उन्होंने 200 दासियां भी दी सेवा के लिए। अब मथुरा में तो रहते नहीं थे, तो मंत्री थे। ये बहुत लोगों को कम पता है, मथुरा में नहीं रहते। वसुदेव कहाँ रहते थे बात नहीं बताओ? वसुदेव रहते थे बटेश्वर राजधानी थी उनकी। मंत्री थे मथुरा में, तो विदा करा के बटेश्वर ले जा रहे थे देवकी को। इतने में क्या होता है? संगतुरी मदागश्यम दे दुंदुम भयम समम प्रयाण क्रमे तावत बरबद्रो सुमंगलम। और रणभेरी बजने लगी, शंख और मृदंग बजने लगे। प्रयाण करके जब देव की विदा हुई है तो इतना स्वागत सत्कार हुआ। तब नारद जी को बड़ी चिंता हुई है, लेकिन तो सीधे सीधे ले जा रहे हैं, वो ठाकुर जी का अवतार कैसे होगा? ये इस लोग सुनने लायक है।
पथि परग्रहणम कंसम भाषा आ शरीर वाक पथिम परग्रहणम कंसमा भाषा आ शरीर वाक अस्यात्वा अष्टमो गर्भो हंता या वयसे बुध। अरे अबुध, अरे मूर्ख, आकाशवाणी कहते हैं शरीर वाक, जिसका शरीर नहीं था और आकाशवाणी हुई और वो लगाम पकड़े हुए था, तो आकाशवाणी कह रहे अबुध, अरे मूर्ख, जिसको तू विदा करा के ले जा रहा है, अस्यास्ता अष्टमो गर्भो, इसका 8वां पुत्र तेरी हत्या कर देगा। इतने में तो आकाशवाणी जब कंस ने सुनी तो उनको नीचे उतर पड़ा रथ से और उसने तलवार निकाली और इत्युक्त स खले पापो भोजनाम कुलपांसने भगनी हंतु मालवतम खड़ग पाने कचित रही। महिला के कभी बाल नहीं पकड़ने चाहिए, सबसे बड़ा पाप बताया गया है। और कंस ने अपनी बहन के बाल पकड़ करके रथ से खींच लिया, कचे ग्रही, बाल पकड़ लिए और मारने के लिए तलवार निकाली। तब जुगोस्पितम कर्मण नसंस निर्पत्रपम वसुदेव महाभाग वाचक फल सांत्वन। तब वसुदेव जी ने घृत कार्य के लिए बड़ा निवेदन किया और कंस से कहा कि हे वीर, उसको बड़ी सांत्वना दी। क्यों? बड़ा क्रूर और निर्लज्ज था। यहां कह रहे हैं निरपत्रपम, क्रूर और निर्लज्ज था। वसुदेव जी कह रहे हैं श्लाघनीयम पुराण सूर्य भगवान भोज संस्कर स कथम भगनी हन्या स्त्री मुद्दा पर। एक कंसदेव, हे वीर, एक तो ये तुम्हारी बहन है, एक अभी अभी इसकी शादी हुई है, हल्दी के दाग भी नहीं छूटे, और स्त्री है, स्त्री की हत्या करना राजा को पाप लगता है। एक तुम्हारी बहन है और इसकी अभी अभी शादी हुई है, मृत्यु जन्मता वीर है। अब यहाँ पर जो श्लोक आए हैं 4-5, ये सुनने लायक हैं। यहाँ ये कोई आचार या कोई ज्यादा भी कथावाचक है, इनको व्याख्या नहीं करते और सीधे पर चले जाते हैं विदा करके। ये 5 श्लोकों में इसको कहते हैं वसुदेव गीता। बहुत ही ध्यान अंगम करने की वस्तु है। वसुदेव कह रहे हैं कंस से, हे वीर, मृत्यु जन्मताम वीरम देहन सह जायते अद्य वाद सतांते वा मृत्युर्वे प्राणम। हे वीर, जन्म के साथ ही मृत्यु का जन्म हो जाता है। देहन सह जायते, जब शरीर धारण करता है जी तभी मृत्यु साथ आ जाती है। अद्य वाद सतांते, अरे आज मर जाए या शताब्दी 100 साल बाद मरे। मृत्यु ने प्राणाम, और मृत्यु तो बहुत ही निश्चित है, हर प्राणी की मृत्यु निश्चित है। एक कंस को समझा रहे हैं वसुदेव जी। देहे पंचत्व मापन में देही कर्मान गोवस है, देहांतर मन प्राप्य प्राकृतम तेज बकू। ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। कंस नहीं जानता था 5 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन वसुदेव जी उपदेश कर रहे हैं पंचत्व मापन में छित जल पावन गण गण समीरा, 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। अब जब ये शरीर का विनाश होता है तो जल जल में चला जाता है, वायु वायु में चली जाती है, आकाश आकाश में चला जाता है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और देही कर्मान वो वस है, और जो शरीर जो है अपने कर्म के प्रारब्ध के अनुसार जन्म लेता है। ब्रजस्तिष्ठनम पदेकन यथवेकन गच्छति यथा तृण जलुक्यो देही कर्म गतिम गते। हे वीर, बार-बार वीर कह रहे हैं, भाई चापलूसी करनी पड़ती है, जो अपना काम बनाना पड़ता है। कि जब हम चलते हैं ब्रजस्तिष्ठन, जब हम चलते हैं, ब्रजस्थ कहते हैं जब हम गतिमान होते हैं तो एक पैर जब रखते हैं, जब पिछला आगे वाला पैर जमता है तभी तो हम पीछे वाले पैर को उठाते हैं। जब जोंक जो है पानी में चलती है तो जब आगे वाले तिनके को पकड़ लेती है तब पीछे वाले तिनके को छोड़ती है। कंस से कह रहे हैं ऐसे ही है वीर, ये जो शरीर जो है आगे वाले जीव में प्राण में जब घुस जाता है तब इस शरीर को छोड़ता है। यथा तृण जलुके देही कर्म गतिम गत,
इस शरीर की गति ऐसी है कि पहले जब शरीर छूटता है, जब तत्व छूटता है तो पहले जन्म ले लेता है। जी वसुदेव जी कह रहे हैं कंस से, स्वप्ने यथा प्रसिद्ध देवदीशम, जैसे स्वप्न में हम राजा बन गए और स्वप्न टूटा तो वहां की वही है, इसी तरह से हमारी गति है। विचार आते हैं जाते हैं, संकल्प आते हैं जाते हैं, इसकी चिंता मत करो। अब बहुत तरीके से समझाया है, लेकिन कंस कह रहा है कि नहीं, वो कहता है अस्यात्मा अष्टमो, अरे तुम्हारा जो अष्टम पुत्र होगा वो तो मेरा बना है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं जाने वाला। ऐसा तवानुजा बाला कर्पणा पुत्र को, तो अंत में उन्होंने हत्या डाल दी वसुदेव जी ने, और कहते हैं कि अरे वीर दीन वत्सल, दीन वत्सल तो भगवान के लिए प्रयुक्त होता, तो दीन वत्सल क्यों कहा? क्योंकि अपना कार्य साधने के लिए आप खल पुरुष की अगर जितनी वंदना करोगे उतना ही प्रसन्न हो जाता है वो। इसलिए कहते हैं, यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं गोपाल जी कि कंस के लिए दीन वत्सल इतना अत्याचारी था तो उसके लिए दीन वत्सल शब्द का प्रयोग किया है बलदेव जी ने। हम तो नारद से कल्याण दीवाम देव तुम दीन वत्सल है, हे कंस हे दीन वत्सल, तवानुजा एक तो आपकी ये छोटी बहन है, बाला अभी इसकी उम्र ही क्या है, और कृपणा ये तो तुम्हारी कृपा के योग्य है, पुत्र को उपमा ये तो आपकी पुत्री के योग्य है, पुत्री समान है, अंत इसको मत मारो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुनो, इस तरह से जब कंस नहीं माना तब उन्होंने वसुदेव जी ने अंतिम दाग चला, मृत्युर्बुद्धि मता भयो यावत बुद्धि बलोद्वयम यद्यसौ न निवर्तित नापराधो हन्ति तेन। जब तक बस चले तब तक अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, और जब तक बस न चले तो फिर प्रारब्ध के अधीन छोड़ देना चाहिए। तो वसुदेव ने यही किया कि भाई अब जी नहीं है मानता है कंस, तो फिर मैं देखता हूं। तो मन में विचार कर रहे हैं। ये दो श्लोक बड़े सुंदर हैं। प्रदाय प्रत्युवे पुत्रान मोचे कृपणामेवाम सुतामेय जायरे मृत्युर्वा न मृत्यु चित। अगर मेरे ये पुत्र हुआ तो आगे वाले समय की क्या पता कि दुर्गति ये कंस पहले ही मर जाए। अब विचार कर रहे हैं वसुदेव जी अपने मन में, अगर मेरे ये पुत्र हुआ तो हो सकता है कि कंस पहले ही मर जाए, तो फिर मुझे और विचार करना चाहिए। सुता में यदि जारे मृत्युवा न मृत्यु चेत, ऐसा होता ही है। यदि ये ऐसा न हुआ तो विपर्य विवाद क्यों न श्याल गतिर धातुर दुर्तिया, और विधाता की गति ऐसी लिखी है कि इसके उल्टा ही कुछ हो जाए, मेरा ही पुत्र इसको मार दे, तो इसमें चिंता की क्या बात है। उपस्थित निवर्त्य पुनरापेत। अब इस तरह से जब सांत्वना उसको दी तो फिर विचार करना है। अग्नि अर्थात दारू योग, जैसे जंगल में आग लग जाए, अपने मन को सांत्वना देंगे बस, जैसे जंगल में आग लग जाए तो कौन सी लकड़ी जलेगी और कौन सी लकड़ी बच जाए। पास की लकड़ी जल जाए, दूर की लकड़ी बच जाए, दूर की लकड़ी जल जाए, पास की लकड़ी बच जाए। जब मृत्यु आती है तो पड़ोसी का अंत हो जाए और उस घर में रहने वाले अन्य आदमी की मृत्यु ना हो, तो ये तो पता ही नहीं है किसी का अंत होने वाला है। तो इसलिए अब कंस से कह रहे हैं वसुदेव जी, प्रसन्न बदनाम भोजो निसंतपम मनसा ग्रह माने। अब झूठी हंसी वसुदेव जी के चेहरे पर आई और बड़े प्रसन्न होकर के कह रहे हैं कि हे द्वितीय माने चिंता और दुख का निवारण करो। एक कंस तुम चिंता दुख का निवारण करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अब यहाँ ये श्लोक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं न यस्यास्ते भयम सौम्य यद बागा शरीरणी पुत्रान समर्पित स्यास्ते भयमुक्तितम। हे वीर, इस आकाशवाणी ने जो तुमसे कहा है, तो हे सौम्य, अब यहाँ पर सौम्य कह रहे हैं, कितने कितने विशेषण लगाए कंस के लिए। सौम्य कहते हैं बहुत ही समुद्र बोलने वाला, बहुत ही मधुर भाषणी करने वाला।
पुत्रा समर्पित से, जिससे तुम्हें उपस्थित हुआ इस देवकी से तो कोई भय नहीं, जिससे तुम्हें भय है इसके सारे पुत्रों को भी समर्पित कर दूंगा। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। वो कंस जानता था कि ये बड़े सत्यभाषी हैं, ये वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, तभी तो उनको आनक दुंदुभी कहा गया है, स्वर्ग से आए हुए। अब यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जो टीका है वो ये कह रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद गोपाल जी, यहाँ सुनने वाली बात है। वसुदेव जी सत्यभाषी है तो उन्होंने ये कह दिया कि सारे पुत्रों को जो है समर्पित कर दूंगा, तो फिर अष्टमा पुत्र जो उन्होंने दे दिया तो ये झूठे नहीं हो जाएंगे? नहीं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं टीका में, अरे ठाकुर जी किसी के पुत्र होते हैं, ठाकुर जी किसके पुत्र हुए हैं, किसके पिता हुए? वो तो जगत पिता हैं, वो किसी के पुत्र हो ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने कह दिया कि तुम 7 पुत्रों को दे दूंगा, 8वां नहीं दूंगा, क्यों 8वां पुत्र तो मेरा है ही नहीं। ठाकुर जी किसी के पुत्र थोड़े ही हैं, इसलिए यहाँ पर कहा है वसुदेव जी ने समर्पित हमारे जितने पुत्र होंगे उनको समर्पित कर दूंगा। तो नहीं, बड़ी अच्छी बात है। अब वो कंस तो बड़ा संतुष्ट हो गया, हमें सारे पुत्र मुझे समर्पित कर देगा। लेकिन ग्रंथ संहिता क्या कहती है? सर्वान पुत्रम समर्पिष्ये अष्टमम। अब ध्यान से दीजिए, इस संस्कृत के लोग जानते हैं, सर्वान पुत्रम समर्पिष्ये, सारे पुत्रों को दे दूंगा, अष्टम करके बड़ा छोटा माँ लगा के बड़ी माँ लगा दी, यानी अष्टम माँ का मतलब होता है संस्कृत में नहीं, सारे पुत्रों को दे दूंगा लेकिन अष्टम को नहीं दूंगा। सर्वान पुत्रम समर्पित से अष्टम को नहीं दूंगा। अब इतने में कंस जो है विदा हो जाता है। अब उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए। कंस को और देवकी को अपने घर में जाकर के शरण दे देता है। अब उसके बारे में भागवत में आता है कि साल दर साल देवकी के 6 पुत्र हुए। 7वें में शंकरषण भगवान आए, 8वें में परमात्मा आए। तो देवकी कहां से आ गई? भागवत आप बहुत सुनते हो सुनाते हो, आप बताओ देवकी कहां से आ गई? जब 8 पुत्र हो गए उनके, वो जेल में थे, तो देवकी कहां से आ गई? विचार करो, देवकी कहां से पैदा हुई? देवकी कहां से आ गई? जब देवकी ठाकुर जी सड़ी हुए हैं। देवकी का जन्म द्वारका में हुआ, मथुरा में नहीं हुआ। जब कृष्ण जो गमन हो गए, द्वारका में शिफ्ट हो गए, तब देवकी का जन्म द्वारका में होता है। प्रत्यातम कुमारम, जब पहला पुत्र हुआ तो वो पहले पुत्र, क्या पुत्र जेल में हुए? 6 पुत्र जेल में हुए। 6 हुए थे। कैसे हुए बताओ? 7 में तो शंकरषण थे, 8 में 6 पुत्र नहीं हुए जेल में, 5 पुत्र हुए। 5 हुए थे। पहला पुत्र तो घर में हुआ देवकी के में। उन्होंने कहा जब पहले पुत्र को लाए तो कंस कहता है प्रतियादम कमारो है ना हेस्मादस्त में भयम, ले जाओ इसे, इससे मुझे कोई भय नहीं है। प्रतियातम कुमारो वयम न हेस्मादस्त में भयम, इस पुत्र से मुझे कोई भय नहीं है। अष्टमादम यो, मुझे तो अष्टमी से मतलब है, 8वें को लेकर के आना। तो पहला पुत्र तो घर पे हुआ, देवकी अपने महल में हुआ, तो इसलिए वहां उसका नाल काटा गया और नाल काट करके उसका नाम रखा गया कीर्तिमंतम, कीर्तिमान। इसलिए तो पहले पुत्र का नाम स्मरण हो गया वहां पर। जब उसको लेके आए तो देवकी ने कहा कि ये तो बड़ा भोला पुत्र है, तो इसे क्यों ले जा रहे हो? उसको दया आ जाएगी, मैं चलती हूँ साथ में। वो मैं गर्ग संहिता की और भागवती कथा दोनों मिला के कह रहा हूँ। ये देवकी ने यहाँ नहीं कहा, भागवत में नहीं कहा कि मैं साथ चलती हूँ। तो वसुदेव ने कहा कि मेरा वचन झूठा हो जाएगा, इसलिए देवी तुम घर पे विराजमान रहो और एक पुत्र का मोह छोड़ो, ये हमारा पुत्र है ही नहीं। देवकी प्रश्न करती है वसुदेव जी से कि हमारे पुत्र नहीं है तो तुम क्या करें, मुझे समझाओ, मैं तो मंद भाग गया हूँ। बड़ा पुत्र सबसे पुत्र होने वाला है, तो इसका मेरा भाई हत्या कर देगा। तब वसुदेव जी कहते हैं कि ये हमारे पुत्र नहीं। वसुदेव जी तो ज्ञानी थे,
ये कथा आगे आएगी, समझाऊंगा। ये 6 जो पुत्र थे ये मारीच ऋषि के पुत्र थे। मारीच ऋषि के पुत्र थे सतयुग में। और जब ब्रह्मा जी थोड़ा सा सरस्वती को देकर के बेह से हंस गए, कुछ काम देने से कामांध हो गए, तो ये 6 जो कुमार जो थे उनको देखकर हंस गए, तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम मृत्यु लोग, मनुष्य नहीं जन्म। वो यही 6 पुत्र जो है देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे, जो क्षणभंगुर जी हैं, उसके बाद में चले जाएंगे। तथेत सुतमादाय यवान आनक दुंदुभी नव्य नंदत तदवाक्यम मस्तो विस्तात्मना। अब वसुदेव जी ने जब पुत्र को सौंप दिया तो खुशी खुशी कंस ने कहा कि ले जाओ, इसके मुझे जरूरत नहीं है। वो खुशी खुशी घर में लाए, लेकिन नंद्याद्या ये ब्रजे गोपा या सिंगाम चाहिए उसे कृष्ण जी वसुदेवा क्या देवा क्या भी। लेकिन वसुदेव विचार कर रहे हैं कि इसके मन का जो है अविचल मन है, ये चलनशील मन का स्वामी है, इसके कंस की कोई पहचान नहीं है। कभी क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, अभी रूठ जाए अभी बन जाए। अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसाद भयंकर, जिसका अव्यवस्थित चित्त है उससे हरकत प्रसाद लेना भी बड़ा भयंकर है, पता नहीं कब रुष्ट हो जाए। तो वसुदेव जी इस तरह से आ गए और कह रहे हैं पता नहीं कब इतने में क्या होता है। नारद जी आ जाते, एतत् कंसाय भगवाचा संसापे नारद भूमि भाराय नाम दैत्य नाम बतुरम। जब पुत्र को वापस कर दिया तो नारद जी का प्राकट्य होता है। नारद जी कहते हैं अरे कंस ये तुम क्या कर रहे हो? अरे अष्टम को जानते हो, देखो गिनो, यूं करके मुट्ठी बनाई, 1 2 3 4 5 6, कौन सा अष्टम है बताओ? इधर से गिनो तो अष्टम है, इधर से गिनो तो अष्टम है। तो देव की विजडम से निगड़े ग्रही जातम जात मैनम पुत्रम तयोजन संख्या। तुरंत आदेश दिया कि लेके आओ उस पुत्र को, और पुत्र को लाए हैं दूध और उसको जो है पछाड़ करके ये स्थान पहुंचा दिया और देवकी और वसुदेव को निगृहे ग्रहे और जंजीरों में जकड़ करके जेल में डाल दिया। आत्मा में संज्ञानम चारण प्राग विषुन्ना हतम महासुर प्राण में भी गर्भ को खींच करके संकर्षण करके माता रोहिणी के गर्भ में डाल दो और उसके बाद में आप जो है नंद रानी के गर्भ से जन्म लेना, इसके पीछे पीछे मैं आ रहा हूं। यो भाई प्रसन्न नहीं करे, मुझे भी मृत्यु लोक में आपके दर्शन होंगे। अर्चयंसी मनसिप्ताम सर्व काम भरेश्वरी धूपोपहार भले हुए सर्व काम। अब माता को उन्होंने आशीर्वाद दिया ठाकुर जी ने यहाँ पर, तुम जाओ तो सही मृत्यु लोक में, अर्चयंसी तुम्हारी बहुत विशेष पूजा होगी और तुम बहुत सारे नामों से पुकारी जाओगी। तुम्हें नाम ध्येया कुर्वन्ति स्थानानि च नराभवे पुरोहित भद्रकाली विद्या वैष्णवी थी। तुम्हारी बड़ी बलि दी जाएगी, बलि का मतलब है बड़ी भयंकर पूजा होगी, बड़े सुंदर तरीके से आरती होगी, धूप और उपहारों से आपकी सेवा होगी और आप जो है सारे कामों को बनाने वाली तुम सिद्ध दात्री होगी, जो तुम वरदान दे दोगी वो सिद्ध होगा। तब जो है माता योग माता आई है और फिर ठाकुर जी ने बताया है कि तुम किन किन नामों से पुकारी जाओगी। देखो इसमें भी है कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कनकेती च माया नारायणी निशानी शारदीय च। दुर्गा का वाराणसी में ये ठाकुर जी की जो गई है ठकुरानी माता यशोदा की जो पुत्री थी, तो ये कई रूपों में व्यक्त हो गई। दुर्गा वाराणसी में, भद्रकाली अवंती देश में, विजया उड़ीसा में, वैष्णवी कोल्हापुर में, अंबिका गुजरात में और शारदा चित्रकूट में और सिद्ध चित्र में जो महल वाली माता जिसे कहते हैं वो शारदा माता है ना, वो चित्रकूट के पास वो महल वाली माता है। तो इस तरह से नगरकोट आए, नगरकोट में भी तुम्हारी पूजा होगी। गर्भ संकर्षण तब ब्राह्मण संकर्षण हुई रामेत लोक रमणा बलम बलबल चुयात। अब तुम देवकी के गर्भ से संकर्षित करके इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में डाल दो। अब रोहिणी के गर्भ में जो तुम डाल दोगी तो इसमें जो भद्र
जाएंगे, बलभद्र जी जाएंगे, जो प्रजाजनों का भला करेंगे, तब तो ये बलराम कहलाए जाएंगे। और जब इन्हें अत्यधिक बल होगा तो बलभद्र कहलाए जाएंगे। अब तू चूंकि संकर्षण करके गर्भ को खींच के उस योनि में डाल रही हो, तो ये संकर्षण भी कहे जाएंगे। इस तरह से भगवान संकर्षण आए हमारे दाऊ जी, और वहां पर जो है देवता जो है ठाकुर जी के लिए तो जेल में आए, लेकिन यहाँ शेष भगवान की देवता प्रसन्न वो कर रहे हैं, ऊपर से वंदना कर रहे हैं। शेष आपका काम जो ठाकुर जी को सहायता करना है, तो आप भी हम आपकी वंदना करते हैं। हे बलभद्र आपकी जय हो। देवता और नारद जी सभी ब्रह्मा आदि स्तुति कर रहे हैं बलभद्र जी की, जब गर्भ जो है संकर्षित हो रहा है। हे बलभद्र आपकी जय हो। आप ही देवादिदेव कामपाल, आप ही अनंत, आप ही आदिशेष हैं। धरणीधर आप, हल्दर भी आप, सहस्र फणधारी आप ही संकर्षण विशेष हैं। रेवती रमण आप, कृष्णाग्रज आप, बलराम बलभद्री रोहिणी नंदन आप हैं। प्रलंबासुर के हनरहारे, दैनको मुष्टिकासुर के उद्धारक भी आप हैं। नीलांबरधारी मुसलधारी, कुरुक्मी कुंभांडा द्विविध वानर के प्रतारक आप हैं। यमुना कृष्णहारी, हस्तिनापुर मर्दनहारी, ब्रज के स्वामी भी आप हैं। कंसानुज के संहारी, कंस के सारे बलों का, सारे भाइयों का वध बलराम जी ने किया है, और कंस का वध ठाकुर जी ने किया है। कंसानुज के संहारी, दुर्योधन के हितकारी, 100 वर विप्र के रखवारी भी आप हैं। दाऊ जी में 100 वर विप्र की सेवा कर रहे हैं दाऊ जी की, तो 100 वर विप्र के रखवारी भी आप हैं। इस तरह से दाऊ जी का 7वां गर्भ वहाँ रोहिणी के उदर में जाता है। और अब सूत जी कह रहे हैं, हे सोनक जी कुछ समझे, हाँ समझे सरकार। भगवान अभी विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर, प्राविशान भागे न मने आनक दुंदुवे। अब ठाकुर जी जो है आनक दुंदुवी के शरीर में अपने तेज से समा गए, यानी ठाकुर जी ने अपना तेज आनक दुंदुवी ब्रजदेव के शरीर में स्थापित कर दिया। सब विपरीत पौरतम धाम भ्राजमानो यथारवि, दुरासद होते दुर्गा भूता नाम हुए। और उनका रूप ऐसा हो गया कि सूर्य के समान चमकते हुए ब्रजदेव जी में ऐसा आभा प्रकट हुआ कि दर्शनीय हो गए। ततो जगन मंगल अच्युतासम समाहितम सूर्य सुतेन देवी। सूर्य सुत के यानी वसुदेव जी के शरीर में जगन मंगल जगदाधीश जगदीश्वर समा गए। दधार सर्वात्म भूतम काष्ठा यथा आनंद करम मनस्त। और उससे चारों दिशाएं जैसे प्रफुल्लित हो गई। काष्ठा कहते हैं दिशाओं को, जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा होता है, वैसे ही रोहिणी कृष्ण भगवान जब यमराज की वसुदेव की छाया में आए तो बहुत ही प्रज्ञावान हो गए। एक श्लोक और कहकर के समाप्त करता हूँ। सा देवती सब जगत निवास भूता मित्राम नरे भोजित गृह अग्निशिखेव रुद्धा सरस्वती ज्ञान फले यथा सती। जैसे दीपक को किसी कुलवा में रख दो और ऊपर से ढक दो तो उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता, और जैसे किसी कोई ज्ञानवान व्यक्ति हो और अपने ज्ञान का जो है प्रकाशन नहीं करता और अपने दम में रहता है तो उसे ज्ञान खलका गया है। तो इसलिए ज्ञान जो विद्वान पुरुष है उन पर जितना भी कुछ आता है वो समाज को परोसना चाहिए। जैसे कुलुआ में रखा हुआ दीपक प्रकाश नहीं देता लेकिन वो प्रकाशमान है, इसी तरह से वसुदेव जी प्रकाशमान हुए। अब समय ज्यादा हो गया है, शेष कथा कल होगी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से श्लोकबद्ध कथा आप सुनना चाहते हैं तो कहूँ, नहीं तो फिर जैसे कथा कही जाती है वैसे कहूँ, क्योंकि इस समय जो है आपके टीकाओं के सारे साल आ जाते हैं। इसलिए मेरा यही उद्देश्य था कि अगले मास में जब 10 दिन कथा 12 दिन कथा चल रही है तो एक ही श्लोक को जो खोल कर मैं आपको सुनाऊं।
जैसे आपकी इच्छा हो वैसे हमने कथा तो फिर सीधी है, सब जानते हैं उसको, तो फिर गा गा कर सीधी। श्लोकबद्ध कहने में ये अति उत्तम है। क्यों उत्तम है? अति कि इसमें जो है विशेष, हर एक चीज में विशेष बात में लगी सुनिए। हाँ, तो श्रीमन्नारायण वो नमः। पुराण की परम भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार सुमय कल लीला रते रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलमल मथन तापन वारिणे जन्म मृत्युमय भवभय हारिणे सेवत सतत सकल सुख कारिणे सुमहो सदे हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मोरे मन उल्लासिनी रस हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज के कथा महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। गौ माता की जय। ब्रह्मचारी महाराज की